बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम टर्किश कोकोनट कस्टर्ड क्रीम रोल बना के तैयार करने लगे हैं जो जायके में माइंड ब्लोइंग है। आप ये रेसिपी बनाएंगे ईद पे तो आपके घर वाले आपकी तारीफ़ें करते हुए रहेंगे। इंतहाई आसान और बेहतरीन रेसिपी है, देखे बगैर बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा कप दूध ले लिया है एक बाउल के अंदर। इसके अंदर हमने 4 से 5 टेबल स्पून वनीला फ्लेवर में कस्टर्ड हल करना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दूध बहुत ज़्यादा ठंडा हो और ना ही बहुत गर्म। एक एक दो दो टेबल स्पून आपने ऐड करने के बाद अच्छी तरह से मिक्सअप करते जाना है। सारा कस्टर्ड पाउडर एक साथ आपने ऐड नहीं करना। आपने इस कस्टर्ड पाउडर को दूध के साथ इतना मिक्सअप करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स, कोई गुठली वगैरह नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा येलो या ऑरेंज फूड कलर डाल के इसको हम मिक्सअप करेंगे। लीजिए हमारा कस्टर्ड मिक्स हो चुका है तैयार, इसको साइड पे करते हैं। अब हमने एक पतीले के अंदर आधा लीटर दूध डालना है। दूध आधा लीटर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। आधे लीटर के हिसाब से सिर्फ एक इलायची खोल के इसमें डाल देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी हमारी ये तैयार होने वाली है। मीठा अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे 3 से 4 टेबल स्पून डाल रही हूँ। आपने इस बात का भी ख्याल रखना है ये डिज़र्ट ठंडा सर्व होगा तो हमने उस हिसाब से मीठा डालना है ताकि ठंडा होने पे इसका मीठा बहुत। दूध के अंदर डालने से पहले कस्टर्ड में हम दोबारा से चम्मच चलाएंगे और सारे के कस्टर्ड मिक्स दूध के अंदर डाल देंगे। आपने एक बात का ख्याल रखना है, जैसे ही आप कस्टर्ड मिक्स दूध में डालें अपने चूल्हे की आंच बहुत कम कर लेनी है। हम कम दूध की रेसिपी बना रहे हैं, हमने कस्टर्ड पाउडर ज़्यादा डाला है ताकि हमारा कस्टर्ड गाढ़ा बने, तो उसी हिसाब से हर चीज़ को हमने मैनेज किया है। ठीक है, तो आपने बहुत कम आंच पे कस्टर्ड को थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए पकाना है, 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसमें कच्चेपन वाला जो टेस्ट है वो ना रहे। यहाँ पे आपने मीठा भी चेक कर लेना है, तो इसको बैलेंस कर लेना है। ठीक है, ये मैंने डेसिकेटेड कोकोनट या नारियल का बुरादा ये ले लिया है। इसको हमने ट्रे के अंदर फैला लेना है अच्छी तरह से। इसको लेंगे, आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है इसको, बस इतना सा डालना है कि ऊपर एक प्यारी कोटिंग आ जाए। कोकोनट के ऊपर हमने अपना जो कस्टर्ड तैयार किया था वो डाल अच्छी तरह से चम्मच के साथ इसको फ्लैट कर लेंगे। फ्लैट करके आपने कोशिश करनी है कि कस्टर्ड को पूरे ट्रे के अंदर इक्वली फैला लें। आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आपका कस्टर्ड पतला होगा तो वो नारियल के अंदर हो जाएगा, कस्टर्ड गाढ़ा होगा तो वो नारियल के ऊपर ऊपर रहेगा, इसके अंदर तक नहीं जा। हर साइड से हमने कस्टर्ड को अच्छी तरह से फैला लेना है। इसी दौरान अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। यहाँ पे कस्टर्ड को मैंने फैला लिया है ट्रे के अंदर। इस बात का ख्याल करना है कि जब आप कस्टर्ड को सेट करेंगे तो आपने इसको किसी ट्रे वगैरह में करना है, इसको किसी बर्तन में नहीं करना, ताकि आप इसको आसानी से स्लाइस करके रोल आउट करके। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं किनारों से भी हर तरफ से इसको अच्छी तरह से सेट कर रही हूँ। आपने यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली थी 200 मिलीलीटर वाला जो बॉक्स होता है वो उसको अच्छी तरह से मैंने व्हिप कर लिया है और अब वो हम डालेंगे। आपने क्रीम के अंदर 1 टेबल स्पून या तो चीनी डाल लेनी है पाउडर फॉर्म में, या फिर इसके अंदर आपने कंडेंस मिल्क डालना है। क्रीम को अब हम कस्टर्ड के ऊपर डालेंगे। मैंने जितनी देर में क्रीम को व्हिप किया है उतनी देर मैंने कस्टर्ड को फ्रिज के फ्री पोर्शन में रख दिया था ताकि ये ठंडा हो जाए और इसके ऊपर क्रीम अच्छे से सेट हो। गरम कस्टर्ड पर या फ्रेश कस्टर्ड बने हुए के ऊपर आपने हरगिज़ क्रीम ये नहीं लगानी। ठीक है, यहाँ पे क्रीम को जितना पॉसिबल हो सकता है स्पून की मदद से फैला लेंगे और फिर इसको सेट कर लेना है। स्पून की मदद से सेट कर लेंगे। आपके पास कोई इस तरह का है चीज़ तो आपने इसको करना है कि हर तरफ से इक्वल करके सेट कर लें। ठीक है, आपने जब व्हिप करना है तो आपकी क्रीम रूम टेम्परेचर पे नहीं होनी चाहिए। आपने उसको पहले रखना है और ठंडा कर लेना है फ्रिज के अंदर रख के। जब ठंडी हो जाएगी बहुत ज़्यादा चिड़ना कि वो जम जाए और फिर आपको व्हिपिंग में बहुत मसला हो जाएगा, आपकी क्रीम ख़राब हो जाएगी। ठंडा करना है, ठंडा करके तो आपने इतना उसको बीट करना है कि उसकी सॉफ्ट पीक्स। अब हम गार्निश कर लेते हैं पिस्ताशियो से। रेफ्रिजरेट करने से पहले आपने ट्रे को
क्लीन कर लेना है किसी भी टिश्यू की मदद से कम 2 घंटे फ्रिज के फ्रीजिंग वाले पोर्शन में आपने इसको रखना है। उसके बाद इसको हमने निक लेना है। ये थोड़ा सा करीब करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि इसकी लुक किस तरह से आ रही है। अब मैं यहाँ पे इसको सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्रीज़ किया है। रेसिपी पॉइंट अप करने के लिए आपने टाइम ज़्यादा देना है। क्या ड्रॉबैक है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टेस्ट में ये रेसिपी इंतहाई ज़्यादा लेवल की है, आप इसको बनाएं, ठीक है, लेकिन आप कोशिश करें कि आप इसको रोल आउट ना, ठीक है, ऐसे ही आप इसको सर्व करेंगे। लुक वाइज भी अच्छी है, रोल आउट भी करेंगे तो भी क्लीन है, लेकिन प्रॉपर ठंडा करने के बाद इसको आपने रोल आउट करना है। ये देखें जी, अब मैंने चम्मच की मदद से इसको साइडों से हटाया है और मैं यहाँ पे इसको रोल करने की कोशिश कर रही हूँ। ये रोना भी आपके कस्टर्ड के गाढ़ेपन पे डिपेंड करता है। आपने अच्छे तरीके से कस्टर्ड है तो ही ये रोल होगा, अदरवाइज़ ये रोल नहीं होगा। 1 बाय 1 करके रोल आउट कर और इसको अलग से प्लेट के अंदर हमने सेट करना है। ये आप देख सकते हैं कस्टर्ड बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ कोकोनट के साथ, बल्कि कोकोनट से कस्टर्ड के ऊपर चिपकी हुई है, ठीक है, और जो मुझे टेक्सचर ये था वही मुझे ऑब्टेन हुआ है। आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने कस्टर्ड को रोल आउट कर लें, इसी तरह से इसके छोटे छोटे पीस करके इसको सर्व कर दें। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने रोल आउट किए बगैर यहाँ पे रखे हैं और बाकी मैंने कस्टर्ड को रोल आउट किया है। इसके ऊपर हल्की सी मैंने क्रीम डाली है और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन लुक आई है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। कुछ की गुंजाइश है तो मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।